सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मोस्ट अवेटेड फॉर्म था बच्चों डीआरडीओ का, जो कि अब आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डीआरडीओ ने अपनी नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दी है, जिसमें 561 वैकेंसीज एसटीए दैट मीन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और 203 वैकेंसी यहाँ पे टेक्नीशियन ए ग्रेड की पोस्ट के लिए निकाली गई है। अगर हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो ये फॉर्म आपका 11 दिसंबर से भरा जाना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो रहने वाली है बच्चों वो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 रहने वाली है। अगर फी पेमेंट करनी है तो उसके लिए लास्ट जो डेट है वो 3 जनवरी है और करेक्शन विंडो यहाँ पर 4 जनवरी तक खुला हुआ है। जो टायर 1 जो सीबीटी 1 बेसिकली आपका रहने वाला है या टायर 1 एग्जाम जो रहने वाला है सीबीटी बेस, वो आपका अभी उसका डेट अनाउंस किया जाएगा डीआरडीओ की वेबसाइट पर ही बच्चों। फर्दर और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अगर हम ले लें, जैसे कि हमें सिविल के लिए यहाँ पे अगर अप्लाई करना है तो सिविल में आप लोगों को डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होगी और मेक श्योर डिप्लोमा ही आप मेंशन करें, क्योंकि बीटेक वालों को वहां अलाउ नहीं किया जाता। तो डिप्लोमा ही आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और लोएस्ट डिप्लोमा ही है, ठीक है ना। आपने डिप्लोमा किया हुआ है, वेल एंड गुड। तो डिप्लोमा वाले छात्रों को यहाँ पर जिसे कहते हैं बहुत उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ पर अगर पोस्ट का बाइफिकेशन देखें यहाँ पर तो अनरिजर्व के लिए कुल 7 पोस्ट है यहाँ पर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 1 है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी 1 है और शेड्यूल कास्ट के लिए भी यहाँ पे 1 सीट रिजर्व किया गया है। इन ऑल यहाँ पर 11 जिसे कहते हैं पोस्ट है, मतलब 11 वैकेंसीज है बच्चों यहाँ पर। फर्दर कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं इस फॉर्म को लेकर। यहाँ पे पे स्केल की अगर आप बात करते हैं तो पे लेवल 2 के हिसाब से आप लोगों को पे किया जाने वाला है बच्चों, जो कि रहने वाला है बैंड यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक एज पर द 7th CPC आप लोगों को पे किया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख ही ली है ऊपर। फर्दर जो कैंडिडेट्स हैं जहां पे भी उनकी पोस्टिंग होगी तो पहली पोस्टिंग पे उनको एटलीस्ट 5 साल यहाँ पर रहना पड़ेगा बच्चों। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 years एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 साल यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है और इसका जो कट ऑफ देखा जाएगा ये 1 जनवरी 2026 तक देखा जाने वाला है बच्चों। तो 18 से 26 मिनिमम 18 है, मैक्सिमम यहाँ पे अगेन 28 रहने वाला है और रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेगा, जिसमें ओबीसी के लिए यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 10 साल, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो 13 साल। इसी तरीके से पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं अलॉन्ग विद एससी एसटी कैटेगरी तो 15 साल का रिलैक्सेशन बच्चों यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर मेडिकल फिटनेस की बात की जाए तो कैंडिडेट यहाँ पर मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस भी है तो वो बच्चे भी यहाँ पर मतलब उनको भी रिक्रूट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, उनको अनफिट समझा जाएगा इस अपॉइंटमेंट के लिए। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की एंड मोड ऑफ पेमेंट की, तो एप्लीकेशन फी बच्चों यहाँ पर जो आपका एसटीए है उसके लिए जो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी आती है उनके लिए 250 रुपए रहने वाले हैं और अदर के लिए जैसे वुमेन हो गए, एससी एसटी हो गए, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हो गए या एक्स सर्विसमैन हो गए तो उनके लिए किसी भी तरीके की फीस नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिफंडेबल फीस भी आपको अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फी सबमिट करना पड़ेगा, जो कि है 500 रुपए। ये आपको जब आप टायर 1 का एग्जाम देने जाएंगे तो उसके बाद आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आप टायर 1 का एग्जाम नहीं देते हैं तो ये रिफंड आपको नहीं मिलेगा। कुल 750 रुपए आपको यहाँ पे करने हैं, जिसमें से 500 रिफंड हो जाएंगे और 250 आपका एप्लीकेशन फी रहने वाला है। वहीं अदर कैटेगरीज को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 500 पे करने हैं, जो कि रिफंडेबल है, एग्जाम देने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। टेक ए के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड ए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपए और वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए अगेन यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है और अलॉन्ग विद द रिफंडेबल अमाउंट आपको 600 रुपए यहाँ पे करने हैं बच्चों, जो कि 500 रिफंड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो अदर कैटेगरीज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 500 पे करने हैं, जो कि रिफंडेबल है, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके का रिफंड नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर आप टायर 1 का एग्जाम नहीं देते हैं। तो टायर 1 का एग्जाम देना बहुत बहुत क्या है बच्चों, जरूरी है। क्लियर है। तो ये टायर 1 सीबीटी के लिए यहाँ पे सेंटर्स की लिस्ट भी दी हुई है। आप इसमें से देख सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ किस सेंटर में डालना है, मतलब जाना है एग्जाम देने के लिए, देख सकते हैं आप उसको। अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की तो यहाँ पर अगर आप एसटीए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपका रहने वाला है बच्चों और ये सारे पोस्ट कोड के लिए सेम रहेगा, जिसमें जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश और क्वांट आप लोगों से पूछी जाएगी अलॉन्ग विद द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग।
जनरल साइंस की 40 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 3 क्वेश्चन, क्वांट के यहाँ पे 40 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इन ऑल 150 क्वेश्चन है 150 मार्क्स के, जिसको पूरा करने के लिए आप लोगों को 2 घंटे यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर सीबीटी अगेन जो आप जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा या फिर जिस भी स्पेसिफिक फील्ड से आप अप्लाई करने हैं वो जो टेस्ट लिया जाएगा वो आपका टायर 2 में पूछा जाएगा। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। ये 2 पार्ट्स में होगा। एक में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट देना है जो कि 20 मिनट का रहने वाला है और पार्ट 2 में आपको टेस्ट देना है स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे सिविल से है तो अगेन सिविल का ही पेपर देना पड़ेगा बच्चों। 120 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के और उसके लिए 120 मिनट ही आप लोगों को मिल रहे हैं, मतलब 2 घंटे ही दिए जा रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मिनट मिलने वाला है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप टेक्नीशियन ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिमिलर यहाँ पे रहने वाले हैं। टायर 1 में सीबीटी जो है वो स्क्रीनिंग का है जिसमें टेस्ट रहेगा हर पोस्ट कोड के लिए सेम। जनरल साइंस 40 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन, क्वांट के यहाँ पे 40 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों रहने वाले हैं, ठीक है ना। ऑल इन ऑल 150 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 150 और 120 मिनट यहाँ पर रहने वाले हैं बच्चों। और फिर टायर 2 के एग्जाम में सीबीटी फॉर प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट, यहाँ पर पार्ट 1 पर्सनैलिटी टेस्ट जो कि 20 मिनट का रहने वाला है और पार्ट 2 विच इज टेस्ट स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, ये आपका 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के और 90 मिनट में आप लोगों को करने हैं, मतलब 90 मिनट बोले तो 1.5 घंटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है वो आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है, उसकी डिटेल्स बता रखी है, ठीक है ना। और ये जो ड्यूरेशन रहेगी इसकी डिपेंड करेगी ट्रेड टू ट्रेड, तो आप उसके हिसाब से इसको जिसे कहते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है, फॉर टायर 1 एंड टायर 2 सीबीटी एग्जाम ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कितनी रहने वाली है, 1/4 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर उस आंसर के लिए जो आप गलत करेंगे, ठीक है ना। और टायर 1 टायर 2 दोनों के लिए सेम रहने वाला है, इसीलिए आप आंसर देते टाइम बहुत ही जिसे कहते हैं सावधानी पूर्वक आंसर दें बच्चों। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस को ऑलरेडी बता दिया गया है। अगर आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली आप फर्दर प्रोसेस के लिए आगे आपको भेजा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां डीआरडीओ से रिलेटेड, डीआरडीओ सेप्टम से रिलेटेड। सो जितने भी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। इसी के साथ बच्चों सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।